जातिगत जनगणना में ऐसा क्या है जिसके आंकड़े पर मायावती भी कहेंगी नीतीश तेजस्वी दे पद से इस्तीफा। लोहिया के चेरों ने गांधी जयंती पर ही क्यों जारी किया आंकड़ा। गांधी अंबेडकर के बीच इस बात पर हुई थी बहस। जब बिहार में जारी हो रहे थे आंकड़े, दिल्ली में हो रही थी चर्चा। इससे चाल का कैसे देना है जवाब, क्या होगी रणनीति। पूरा देश जब महात्मा गांधी को याद कर रहा था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके विचारों के खिलाफ काम कर रहे थे। ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं, इसके सामने आते ही नीतीश को लगा था कि मिठाइयां बटेंगी, जश्न मनेगा, लोग उन्हें शाबाशी देंगे, पर असल में कुर्सी खतरे में आ गई। लालू यादव ने वो पुराना दिमाग लगाया जिससे नीतीश की जड़ हिल गई है। इन आंकड़ों के सबसे ऊपर यादव जिनकी संख्या 14% है, उसके बाद कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.4%, भूमिहार 2.8%। मतलब सवर्णों में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। पिछड़ों में नंबर 1 पर यादव है। इसीलिए अभी से ये मांग उठने लगी है कि सीएम तेजस्वी को बनना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो जिस कुर्मी जात से आते हैं उनकी संख्या तो सिर्फ 2% है। हालांकि मायावती के गुरु काशीराम के विचार को देखें तो वो कहते थे जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस हिसाब से बिहार की सत्ता पर सबसे पहला हक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बनता है, क्योंकि वहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है, जबकि पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% है। इस हिसाब से इन दोनों की हिस्सेदारी सत्ता में सबसे ज्यादा बनती है। इस आंकड़े के मुताबिक वहां पर दलित सीएम होना चाहिए और मायावती इस बात के बिल्कुल पक्ष में होंगी। कई लोग तो अभी से ट्विटर पर लिखने लगे हैं कि जिन ब्राह्मणों ने नीतीश को चुना था वही नीतीश अब ब्राह्मणों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। नीतीश तेजस्वी की कैबिनेट में इकलौते ब्राह्मण मंत्री संजय झा हैं, जबकि 3 मंत्री राजपूत हैं। इस हिसाब से उनकी कुर्सी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो सवाल है कि चुनाव से पहले क्या बिहार कैबिनेट में बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर नीतीश कुमार पाला बदलकर सरकार ही बदलने वाले हैं। क्योंकि पटना से दिल्ली तक चर्चा यही है कि नीतीश कुमार का मन कभी भी बदल सकता है। वो खुद इस बात से कई बार इनकार कर चुके हैं। पर सवाल है कि पाला बदलने से पहले उन्होंने इस बात को स्वीकार कब किया कि मैं गठबंधन को छोड़ने वाला हूँ। हमेशा तो वो संकेत देते ही हैं। नीतीश बाबू को अब जो करना था वो कर लिए। अब बिहार में बीजेपी को प्लान बनाना है और इसका जवाब कैसे देना है। खबर है कि जब नीतीश ये आंकड़े जारी कर रहे थे, दिल्ली में इस बात पर मंथन हो रहा था कि महिला आरक्षण की बात पर आधी आबादी को तो साथ लेंगे, महिलाओं के वोट बैंक को तो टारगेट कर लेंगे, लेकिन आगे के लिए और कुछ सोचना होगा। आज बिहार की आबादी 13,07,25,310 पहुंच गई है, जिसमें 81% हिंदू और 17% मुस्लिम है। यही आबादी साल 2011 में सिर्फ 8 करोड़ थी, यानी कि 12 सालों में बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। पर इन 12 सालों में नीतीश कुमार ने कितने प्लांट लगवाए, कितनी सड़कें बनवाई, कितनी योजनाएं धरातल पर उतारी, कोई पूछ ले तो तुरंत कह देंगे छोड़िए ये सब, विकास तो हो ही रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी एक बार गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी हुई थी। गांधी जी ने कहा था इसके चलते श्रेष्ठता और हीनता की भावना आती है। इसका असर सवर्णों पर भी पड़ता है, जबकि अम्बेडकर ने साफ कहा था कि इससे सिर्फ और सिर्फ पिछड़े और दलित प्रभावित हैं। दोनों जातिवाद के खिलाफ थे, लेकिन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था। इसीलिए जब आरक्षण का नियम आया तो सबने यही माना कि पिछड़ों को उनका प्रतिनिधित्व देकर समाज में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। खुद नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़कर मुसहर जात से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर इसकी मिसाल भी दी थी। लेकिन मांझी वाली आबादी की संख्या सिर्फ 3% है, इससे ज्यादा तो ब्राह्मण आबादी है। फिर इन्हें किसी ने क्यों नहीं बनाया। साल 1960 से 1991 तक बिहार में 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, पर उसके बाद मंत्री बनना भी मुश्किल हो गया। कायस की आबादी तो इतनी कम है कि कोई उनकी ओर ध्यान भी नहीं देता। तो जो लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, वो क्या ये बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री पार्टी देखकर चुना जाएगा या जाति देखकर। अगर जाति देखी गई तो नीतीश तो किनारे वैसे भी हो जाएंगे। ये बात तो पहले से ही पता थी कि नीतीश किस जाति से हैं, उसकी आबादी कम है, पर आंकड़े जारी कर एक नई बहस चढ़ गई है और उसका असर टिकट बंटवारे से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी तक जरूर देखेगा। जिन्हें लगता है कि आंकड़े जारी होने के बाद अब विकास होगा, उन तक ये रिपोर्ट जरूर पहुंचाएगी ताकि पता चले कि असली खेला क्या है।